बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने यूट्यूबर फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। तो आप अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंकफुल टू यू। तो इसके लिए जो है मैंने कीमा अच्छी तरीके से वॉश करके उसका पानी बहुत अच्छी तरीके से हाथों से निचोड़ कर निकाल लिया है। पहले इसको अच्छी तरीके से हमें पानी निकालना है, बिल्कुल पानी कीमे में ना हो, थोड़ा बहुत तो हो तो वो सही है, लेकिन हमें जितना हो सके उतना पानी निकालना है। इसमें मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, पाउडर शेयर की टिक्का मसाले का, तो जो है मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी बिहारी कीमे का मिलता है, किसी भी ब्रांड का, वो डाल सकते हैं। 2 चम्मच इसमें मैंने ग्रीन चिली और गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट का जो है, तीनों का जो पेस्ट है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अगर आपके पास ग्रीन चिली का नहीं तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर लें, और अगर तीनों है तो तीनों शामिल कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे हम इसको बनाते हैं, अपने अपने माहौल को, अपने घर वालों की तबीयत को देखते हुए इसमें ऑयल और चीज़ें ऐड करते हैं, जबकि बाज़ार में वैसी चीज़ें नहीं मिलती। इसमें लेमन जूस जो है वो मैंने एक शामिल कर लिया, छोटा लेमन है उसमें लेमन जूस जो है इसमें शामिल कर लिया है मैंने। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही, दही शामिल कर दूँगी इसमें। तो हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर लिया है, दही ऐड कर ली है, बहुत ही थिक ये दही है। इसमें से हमने पानी निकाल दिया। ये आप भर के 4 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून जितना ऐड कर लें, 4 to 3 टेबल स्पून जितना। और मेरे पास ब्राउन प्याज है तो मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड करें अभी, आप बाद में पॉट में ऑयल में जब हम कीमा डालेंगे उस टाइम आप ब्राउन प्याज करके और फिर कीमा डाल लीजिएगा। अभी मेरे पास है अवेलेबल तो मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। और ब्राउन प्याज डाल के इसे अच्छी तरीके से, बिल्कुल क्रिस्पी है, इसमें अच्छी तरीके से हमें इसको बाइंड करना है। जैसे हम आटा कैसे हम गूंथते हैं इसी तरह हमें इसमें अच्छी तरीके से मसालों को जज़्ब करना है कि बहुत अच्छे से इसमें रच बस जाए, बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए, बिल्कुल बहुत अच्छा सा हमने इसे मिक्स कर लिया है। और 4 से 5 मिनट मिक्स करने के बाद अब बिहारी का असल जो टेस्ट होता है ना, सरसों का तेल, वो 1 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि हमें आदत नहीं है, हम सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करते, तो मैं ये सरसों के तेल में नहीं बनाऊंगी, लेकिन 1 टेबल स्पून मैरिनेशन में डालूँगी ताकि ज़बरदस्त सा इसका जो है फ्लेवर आए। बिहारी कीमा हो या बिहारी गोश्त हो, उसमें सरसों का तेल ऐड कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जैतून का तेल और सरसों का तेल में ये क्वालिटी होती है, ये जमता नहीं है, और ये जो है, ये पॉइंट जो है हमारे हार्ट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ मैंने कचरी पाउडर ऐड कर दिया है, मीट टेंडराइज़र 1/2 टी स्पून से भी कम है ये। आप चाहें तो कच्चा पपीता जो है वो डाल दें, 2 टेबल स्पून से थोड़ा कम, मेरे पास नहीं तो मैंने वो डाला नहीं है। और लहसुन अदरक का पाउडर ये ऑप्शनल है, डालें नहीं डालें आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आपके पास फॉइल जो है वो है तो सही है, वरना नहीं है तो मैंने ऑनियन जो है वो रख कर और कोयला एक गरम कर लिया था 5 मिनट हाई फ्लेम पर, और फिर इसका स्मोक देना है हमें, सिर्फ 3 मिनट्स स्मोक देना है। स्मोक भी आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है, आप पूरा बिहारी कीमा तैयार होने के बाद दीजिए या अभी दीजिए। मैंने मैरिनेट कर लिया हाफ़ आवर, आधा घंटा मैंने मैरिनेट किया। आप इसे 1-1.5 घंटा भी मैरिनेट, 2 घंटे भी रख सकते हैं। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म करके, यानी अच्छा ऑयल गर्म करके मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपने प्याज ब्राउन पहले नहीं डाली तो पहले ऑयल में ब्राउन प्याज कीजिए और फिर आप अपना मैरिनेटेड कीमा ऐड कीजिए, क्योंकि हमने ब्राउन प्याज पहले ऐड कर दी है। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, इसे कवर नहीं करना। इसमें कोई मैंने पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि ये कीमा है, पहले इसमें मीट टेंडराइज़र भी है, तो इसमें हमने कुछ भी पानी का एक ड्रॉप भी शामिल नहीं किया, बगैर इसमें पानी डाले इसे पकाया है। जब इसे 8-10 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे पका लिए हैं तो इसका पानी जो कीमे का होता है वो ड्राई हो गया है। वो ड्राई होने के बाद अब हम इसे कवर करके रखेंगे 10 मिनट्स और, 10 to 15 मिनट्स और कवर कर लें इसको। ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसे हम गार्निश करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से हरा धनिया, मिर्ची और अदरक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेमन।